मैं गन्ना विभाग में था 40 साल। उधर 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 हाँ, आवाज आए। हाँ, गन्ना आवाज विभाग, मैं गन्ना विभाग में था। गन्ना संघ लखनऊ से रिटायर हुआ 2013 में। 2013 में रिटायर? 2013 में हुआ। 40 साल नौकरी करने के बाद में हाँ। फिर मैंने बिजली में विभाग में ठेका लिया। अच्छा। ठेका लेने के बाद वो काम बंद हो गया। सभी ठेके बंद होने के बाद तो विचार किया क्यों ना बनिए आदमी है जो गन्ना जो हम गल्ला बेचते हैं, क्यों ना गल्ला पैदा करें, पैदा के उसके जन्म। तो ये कितनी जमीन आपने ले लिया यहाँ? लगभग 12 बीघा जमीन। 12 बीघा। थोड़ा 1 मिनट के लिए जरा ऐसे हल्का सा कर दो, दिखा दो। ये देखो दिख रहा है इनका फार्म, हल्का सा ऐसे बाहर निकल के 1 मिनट जिसे दिख जाए फार्म इनका। घुमा दीजिए चारों तरफ को एक बार, ऐसे वैसे घुमा दीजिए बस, ठीक है। ट्यूबवेल भी दिख जाए, ठीक है। आइए फिर जब जमीन तो रुकिए, अब जो हम पूछे वो जवाब दीजिए। तो आपने 12 बीघा जमीन खरीद लिया और खरीद करके खेती कर रहे हैं। बच्चों को, परिवार को दिखाया, कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कहीं बेकार। अच्छा, आपके बच्चों ने भी सहमत दी? बच्चों ने अच्छा, किसी ने आपको ये राय नहीं दी कि डाल डाल मोती फरे तब हुन बनिया खेती करे? ऐसा नहीं कहा? दिमाग में आया। अच्छा, दिमाग में आया नहीं। नहीं, हमने अपने 40 साल की नौकरी में हरामखोरी नहीं सी, मेहनत की। तो हमने कहा मेहनत इसमें भी करेंगे। तो गुप्ता जी ने कभी खेती नहीं किया है, आज तक कभी बाप दादा ने कभी नहीं खेती किया। इन्होंने खेती करना शुरू किया, और खेती करना जब इन्होंने शुरू किया तो जमीन लेकर शुरू किया, किनारे किनारे तार लगवा दिया। तो नहीं, खेती लेने के बाद में ये फिर दिमाग में आया खेती नहीं मिलेगी एकदम जब तक इसमें पानी की व्यवस्था नहीं की जाए। अच्छा, तो आपने ट्यूबवेल लगवाया? पहले ट्यूबवेल का उसी दिन से संकल्प लिया कि पहले इसमें। ट्यूबवेल लगवाने में कितना खर्चा लगा आपका? लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपया। यहाँ वाटर लेवल कितना नीचे है? 220 फीट नीचे है। तो इतना रुपया इनका लग गया जो है ट्यूबवेल में कनेक्शन होने में। अच्छा, तो फिर आपके दिमाग में आया कि आपको बाजरा ये मक्का की खेती करनी है। तो ये जरा मक्का को जरा दिखाइए। तो आप जो है ये क्या रेट बीज पाए हैं? चलिए हम 1 मिनट, यहाँ ये देखो लिखा हुआ है, चलो ये दिखा दो। ये देखो इस पे लिखा हुआ हाइब्रिड सीड, देखो लिखा है इस पे हाइब्रिड सीड। हाँ, तो इसका जरा बताइए क्या रेट आपको मिला? ये 300 रुपए किलो मिला। अच्छा, गुप्ता जी को 300 रुपए किलो हाइब्रिड मक्का का बीज जो है दुकानदार ने दिया। अच्छा, तो जब ये मक्का पैदा हो जाएगा तो ये मक्का कै रुपए किलो फिर बिकेगा आपका? बहुत बिक जाए तो 1000 रुपए। 1000 रुपए, यानी 10 से 12 रुपए किलो बिकेगा। 300 रुपए किलो गुप्ता जी ने बीज खरीदा, और जब उससे पैदा होगा तो 12 रुपए किलो इनका बिकेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या क्या बोला उसने कि कैसे इसको खुरपी से लगाना है? एक बीज खुरपी से लगाएंगे तो कम बीज लगेगा। ठीक, कोई बात नहीं, नुकसान होगा। मशीन से लगाओगे तो इसमें 12 किलो 12 किलो 1 एकड़ में नहीं, 6 बीघे में 12 किलो बीज लगेगा। 2 किलो बीघा और वैसे लगेगा 1.5 किलो। कई किलो बताया आपने? 12 किलो। तो 12 तिया 3600 रुपए का आपने बीज खरीद लिया। और 2000 रुपए का खाद लगेगा। अच्छा, 2000 की खाद लगेगी। 5000 रुपए लागत बताई थी 6 बीघा। 5000 रुपए लागत लगेगी। तब इसके बाद 10 से 12 रुपए किलो आपका मक्का 60 दिन में तैयार बिकेगा। हाँ, 60 दिन में तैयार हो जाएगा। तो गुप्ता जी इस तरह से इनको खेती करने के लिए ये दुकान पे गए। अच्छा, ये आपको ये ग्रोथ हार्मोन्स ये क्या, जरा दी इसके बारे में कुछ बताइए, क्या कहा के दिया? मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ कुछ हमने करेला और कदुआ, तरबूज ये बोया, उसमें कुछ फल आ नहीं रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, स्लो आ रहे हैं। हाँ, और ये मैंने काफी समय से ये अपना करेला भी बोया था, लेकिन करेला आ ही नहीं रहा। देखा, आज देखने को मिला है। ये तो जब हमने ढूंढ के दिखाया जब आपने, तब आप करेला मिला ना। करेला तो हमने देखा नहीं रहा था। देखा। अच्छा, तो फिर उसको हार्मोन जब आप डालेंगे, तो हार्मोन जब डालेंगे तो वो आपको पैदावार बढ़ा देगा। तो अगर किसी 12 साल के बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया जाए, लड़का या लड़की को, और इंजेक्शन लगा के वो 18 साल का दिखने लगे, तो उसका शरीर सही रहेगा? ना, शरीर सही नहीं रहेगा, उसका फोपलापन रहेगा। जो उसके अंदर ताकत आ गई वो। तो अब ये बताइए, ये ग्रोथ नहीं मालूम मुझको, ये नहीं मालूम। मैं जान रहा हूँ आप बिल्कुल अननोन व्यक्ति है, लेकिन ये बताइए अब आज के बाद आप इस ग्रोथ हार्मोन्स को डालेंगे या नहीं? मैं कतई नहीं डालूंगा। अगर आपको 100 रुपया दिया जाए तो डालेंगे? चाहे मेरी फसल बिल्कुल सूख जाए, मैं नहीं डालूंगा कोई। अरे वाह भाई गुप्ता जी। अच्छा, चलिए, ये किस लिए आपको दिया? ये क्या लिखा है इस पे? जो है इस पे
इंसेक्टिसाइड लाल रंग का, देखिए खतरे का निशान भी बना, यानी भयंकर जहर। मैंने तो केवल ये देखा था, मैंने गेहूं में कीड़ा ना लगे। सल्फास, ये सल्फास लिखा है, ये किसके लिए दिया आपको? ये मैं गेहूं में कुटिया में डालने के लिए, घुन नहीं लगता है। अच्छा सल्फास। अच्छा बाई चांस अगर कोई सल्फास भूल चूल के खा लेता है तो क्या होता है? अच्छा मर जाता है यहाँ। अच्छा चलिए ठीक है। तो अब आप जो है अब तक ये भी नहीं लाऊंगा, रासायनिक खेती करें, इसको डालेंगे गेहूं में कि नहीं? अच्छा आप अपने लिए भी सल्फास नहीं डालेंगे बाद से? क्यों? अपने लिए चाहे घुन जाए गेहूं, हम गेहूं की वो नीम की पत्ती, हाँ नीम की पत्ती डालेंगे, और भी एक आध थोड़ा सा गेहूं में भूसा में रखने के लिए रखेंगे, वो सूखी जगह पर रखिएगा। तो आप फिर नहीं डालेंगे अपने बच्चों को आज के बाद? अब सल्फास वाला गेहूं नहीं खिलाएंगे ना, हम नहीं खिलाएंगे। पक्का? पक्का। अच्छा चलिए, तो गुप्ता जी ने देखिए 300 रुपए किलो का मक्का बोएंगे और 12 रुपए किलो में, 10 रुपए किलो में ये बेचेंगे। और जो बालियां होगी, अच्छा उससे ये नहीं पूछा अगर मैं इसमें रासायनिक खाद न डालूं तो क्या मेरे खेत में बाली आएगी? नहीं बोले, फिर उत्पादन कम मिलेगा। कम मिलेगा। सोच लीजिए, अगर हाइब्रिड को बोना है तो आपको रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा और ये हार्मोन, ये सारी चीज़ें आपको डालना पड़ेगा। तो जब इस सब चीज़ों को खाएंगे तो जिसको, अच्छा जो आपके ये मक्का को खाएगा, आदमी तो वैसे खाता नहीं है इस मक्के को, इसे सुअर खाएंगे या पशु खाएंगे या मुर्गी खाएंगी, लेकिन अगर आदमी खाएगा तो क्या उसका स्वास्थ्य सही रहेगा? वो तो हमेशा बीमार तो रहेगा। आपको हाइब्रिड बोना चाहिए या देसी बोना चाहिए? देसी बोले जो होगी नहीं। हाँ होगी नहीं, मिलेगी नहीं। आपके गाँव में पता किया, यहाँ कहीं बीज नहीं मिल रहा, देसी बीज इतना गायब हो गया कि देखने के लिए नहीं मिल पा रहा है। चलिए ठीक है, तो अब आप जो है आपने क्या प्लानिंग किया है इस आधे मतलब आधे हिस्से पे? क्या वो करेंगे आप? जहर मुक्त खेती करेंगे? जहर मुक्त खेती करूंगा, बिल्कुल ट्रैक्टर इसमें घुसने नहीं देंगे और कोई रासायनिक खाद नहीं डालेंगे। ये बाजरा पशु वाला कटने के बाद में जो दिमाग में आया है कि 3-4 फसल इसमें नहीं मिले तब भी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इतना तक आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? हाँ, इतना हम छोड़ेंगे इसी का। तो आप सुभाष पालेकर जी की जो ये प्राकृतिक खेती है, 4 स्तरीय 5 स्तरीय मॉडल तैयार करेंगे, लेकिन ये इस बात का वादा है कि आप अब रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा आधे हिस्से में नहीं डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। अच्छा, अगर मान लिया डाल दिया तो किसी को कितना रुपए का इनाम देंगे? अगर कोई पकड़ लिया आपको कि आपने रासायनिक खाद डाला है? ये तो केवल एक झूठ का सहारा होता है, हम उसको इनाम क्या देंगे? उसको तो ये है कि अगर साबित कर देगा फिर यहाँ खेत ऐसे ही छोड़ जाएंगे। खेत ही छोड़ देंगे? चलो 1000 रुपए की इनाम रखते हैं। अगर कोई ये साबित कर देगा कि गुप्ता जी के आधे हिस्से में रासायनिक खाद डाला गया है, कीटनाशक दवा, तो आप 1000 रुपए का इनाम देंगे। तो आज से आप हमारी जो है हमारे दिशा निर्देशन में हम जो है खेती जो वाली 6 बीघा का ऊपर वाला प्लाट आपके दिशा निर्देशन में काम करेंगे। तो मैं आज से गुप्ता जी को जहर मुक्त खेती के बारे में बताऊंगा। क्या गुप्ता जी, मैंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं है इसके एवज में कि आपसे कुछ मैं लूंगा? अगर आपने कुछ मांगा होता तो पहले से मुख मोड़ लिया होता कि मैं फिर आपसे बढ़िया आदमी हूँ, जो सोचता हूँ कि खर्चा ना हो, काम चौका मिले, तो वो देखता हूँ ना। अगर आप याचक होते या लेने की बात सोचते फिर आपसे फिर संपर्क में भी नहीं आता। तो ये लगभग कितना हुआ एकड़ में, जरा बताइए कितना एकड़ है? आधा वाला हिस्सा? पौने 2 एकड़, पौने ऊपर वाला हिस्सा? हाँ, करीब 1 एकड़ से तो ज्यादा है। हाँ, 1.25 एकड़ मान के चलो। चलो ठीक है, नाप लेंगे। तो 1.25 एकड़ में गुप्ता जी खेती करेंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये की लागत आनी चाहिए और कम से कम इसमें 3 से 4 एकड़ के बराबर इसमें आमदनी निकलनी चाहिए। इस दिशा पे हम लोग प्रयोग करेंगे। फसल के नीचे फसल लेंगे, 5 स्तरीय फसल लेंगे गुप्ता जी। और आप तो मुझे जानते हैं कि मैं तो रोज़ योगा करने वाला आदमी, रोज योगा का। आज मैंने योगा किया कि नहीं किया? आज आपने मेरे खाते कहाँ किया? आज मैंने योगा नहीं किया, आज योगा नहीं किया। और आज मैंने खुरपी योगा किया मैंने, लेकिन आज मैंने खुरपी योगा किया, सिर में योगा किया, खुरपी योगा किया। तो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जिनके पास खेती बाड़ी हो उनको योगा नहीं करना चाहिए, योगा कामचोरों का काम है। तो चूंकि मेरे पास जब तक खेती बाड़ी नहीं थी तो मजबूरन मुझे जो है भाई मैं क्या करता, तो मैं जो है कामचोरों वाला काम करता था कि सुबह आधे घंटे 45 मिनट जो है मैं जो करता था। लेकिन अब आज से हर महीने में कम से कम 1-2 संडे को मैं यहाँ श्रमदान करूँगा आके, और जो है और यहाँ पर जो है ये ठंडी शीतल प्राकृतिक हवा में देखिए छप्पर मिलेंगे। और आज बिजली तो आ गई, क्यों बिजली आ गई? आज स्नान भी होगा यहीं जो है। तो आज हम लोग खुरपी भी चलाए, अभी आज स्नान होगा यहाँ और बहुत अच्छा लगा आपसे। जीवन में आपने पहली बार मुझे लगता है आज खुरपी उठाया है। हाँ, पहली बार को हमने कभी चलाई नहीं। तो आज हम देखिए, अब बात अभी समाप्त करने से पहले हम बताते हैं कि 68 साल के नवयुवक हैं हमारे गुप्ता जी, श्री विनोद कुमार
गुप्ता जी। तो धन्यवाद इसके लिए जो है। चलिए, थैंक यू।